Good morning people! आज डायरेक्ट तुम खैर मकदम सानिस किचनस मज आज डायरेक्ट किचन आज बड़े बेसिक चीज़ बनाओ दाल चावल बनाओ तो पत हाओ कित पे बनाओ दाल चावल एक दाल सन दाल बनाओ थोड़ा मिक्सस मज आज अत त्रीम दाल तो मिक्स करें बट एज आई टोल्ड यू अवर हाईटेक गांव त्रीम दाल दुकानदार अवेलेबल कहें हम करो दोन दालन में कॉम्प्रोमाइज कित पे रोज प्रोसेस सो हाओ दाल हमने ले लिए तो दाल जैसे मैंने आपको कहा था तो अभी हम इसको धोएंगे क्लीनिंग करेंगे हम इसको फर्स्ट प्रोसेस इज क्लीनिंग के बाद हमारा प्रोसेस है इसको हमें प्रेशर में लगाना है फिर गैस में लगाना है उसमें डालना है नमक उसमें डालना है हल्दी तो उसको तो और डालना है थोड़ा सा घी ताकि उसको फिर बॉईल करें आराम से वो बॉईल हो जाए और ये क्योंकि दाल हार्ड होती है नरम हो जाए नरम होने के बाद क्या होगा और कैसे हम लगाएंगे वो हम खुद खाएंगे इसके बाद वॉशिंग द दाल 3 टाइम्स 3 बार इसको वॉश करना है गर्म पानी से फिर चौथी बार जब हम इसको डालेंगे हमें गर्म पानी नहीं डालना है हमें ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है अब वो कितना करना है वो आपकी दाल की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा पहले आपको देखना है फिर आपको 2 कप्स करने हैं 3 कप्स करने हैं मतलब गिलास 2 गिलास 3 वो डिपेंड करेगा हमने 2 नफरी के हिसाब से बनाया हमने 3 टाइम्स जितना हमको दाल है उससे ज्यादा डाला 2.5 टाइम्स अंदाजे से पहले फिर हमको और पानी डालना है जैसे राम काकू ने कहा इसको खत्म होता है टांग अड़ाने के लिए जंद पत बनती है क्या असल में मुझे नीचा दिखाना चाहता है ये लोगों को दिखाना चाहता है कि मुझे आता नहीं है लोगों के दिमाग में गलत फहमी डालना चाहता है हम लेकिन डिमोटिवेट नहीं होंगे हम मोटिवेटेड है तो इसको हम डालेंगे अब इसमें प्रेशर में हमने इसको डाल दिया तो जैसा मैंने कहा इसमें डालेंगे हम नून और हल्दी वो आपको मैं भी दिखाऊंगा गैस को ऑन करते हुए प्रेशर को लगाते हुए गैस में और जैसा मैंने कहा आप डालना है इसमें हमें नमक और डालना है हमें इसमें हल्दी और डालना है हमें इसमें घी पहले डालेंगे हम हल्दी डाल दिया अब डालेंगे नमक में हमें इंडिफरेंस है रामू का ज्यादा खाता है मैं कम खाता हूं मैं पहले कम ही डालूंगा और डालेंगे आप घी तो इसके बाद इसको स्टीम देनी है 5 टाइम्स और 5 टाइम स्टीम देने के बाद 1-2 स्टीम्स में आपको दिखाऊंगा उसके बाद हम उसी में मिलेंगे पीपल नाउ 5 स्टीम आने के बाद जो इससे पहले वाले फ्रेम में आपने देखा होगा सिनेमैटिक अंदाज में सिस होते हुए उसके बाद हमें चॉप करना है टमाटोज हमें करना है चॉप ऑनियंस क्योंकि वो भी हमें इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं अब मैं आपको चॉपिंग का प्रोसेस थोड़ा करता हूं उसके बाद आप देखेंगे कि हमें फर्दर क्या स्टेप है नेक्स्ट तो मंची दहीम का ठीक है ऐसे दाल पेट हमको अब क्या करना है दाल हमने प्रेशर में जैसे मैंने आपको बोला 5 सीटी वो इधर है प्रेशर इधर है ढान अब हमें पैन में लेना है थोड़ा सा तेल मिर्ची जो हमने चॉप की गार्लिक जो हमने चॉप किया ऑनियंस टमाटोज एंड मसाला सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है हमें गैस जलाना है जो मैंने अभी जलाया था फिर मुझे ऐसे ही भूल गया था तो हमने जला दिया इसको थोड़ा सा लो रखेंगे पहले इंस्टेंस में फिर लेंगे थोड़ा सा जीरा पुटिंग जीरा इनटू हैंड्स like this how James Ramos राम को कॉन्फिडेंस ही नहीं है मुझ पे दिस इज द प्रॉब्लम जीरा ले आया थोड़ा सा इसको डालना है इसमें डाल दिया हमने फिर हमको डालना है इसमें गार्लिक्स जो हमने चॉप्ड है और मिर्चीज जो हमें चॉप्ड है अब हमें थोड़ा सा वेट करना है इसको ऐसे ऐसे करना है और जब तक ऑयल हो जाएगा फिर हमको ऑनियन करना है इसमें फिर हम आपको अब ऑनियन के टाइम मिलेंगे डाल दिए क्योंकि राम का ना थोड़ा डाइवर्ट हो गया था ये मुझे भी डाइवर्ट करता है थोड़े से ऑनियंस बचे हैं वो भी डालेंगे हम इसमें तो हम इसको फ्राई करेंगे जूठो आप देख सकते हैं जैसे मैंने कल आपको कहा था वी आर यूजिंग द जुगाड़ू इसमें हमें कोरिएंडर पाउडर नहीं है इसमें हमने कोरिएंडर ब्योल्स लिया है अब उसी को हम थोड़ा सा मैश करके बनाएंगे कोरिएंडर पाउडर और वो डाल देंगे इसको कश्मीरी देसी जुगाड़ अब जब मेरा डैड और मॉम देखेंगे वो बोलेंगे फिर बाने क्या करेंगे लेकिन कुर्बानी देनी है हमें फॉर कुकिंग मल्टीटास्किंग एट द सेम हमने ऑनियन कर दिया है अब हमें इसमें ऐड करना है टमाटोज जो हमने ऑलरेडी चॉप्ड है टमाटोज तो हमने टमाटोज इसमें डाल दिए आफ्टर टमाटोज हमको डालना है रामू का ऐसे ऐसे कर रहा है उधर से नमक भी डालना है तो आफ्टर टमाटोज हमको डालना है इसमें पहले इसको थोड़ा सा फ्राई देंगे आफ्टर टमाटोज हमको डालना है इसमें हल्दी थोड़ा सा लेंगे थोड़ा सा 1/4 चम्मच क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी डाली हुई है उसमें ना
दाल में हो गई हल्दी। और हमें करनी है मिर्ची ऐड, ये हाफ स्पून डालना है इसमें। हाफ स्पून के बाद मिर्ची हमें मकलना तैयार है हमको। और मिर्ची है रामू जिन हम तामस लगे कम गया खुलने गया, डोंट वरी। और हमें डालना है दिस जो हमने भिगोल को अभी देसी जुगाड़ से बनाया। ये उर्दू रह गया तो हमने डाल दिया, वहां से चोंचा निकल गया। अब यहाँ से डालना है हमको नून, पहले इसको फ्योर देंगे क्योंकि ये जल भी सकता है। फ्योर देने के बाद हम इसको डालेंगे नमक थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ना नमक में कम डालता हूँ क्योंकि फिर रामू ऐड करता है, फिर से मेरे से नहीं लेता हूँ नमक में, मैं कम खाता हूँ ना, ये खाता है ज्यादा कर रहा हूँ ये। मैं क्या सुना सो हमारा ये है जो मिक्सचर हो गया है हमारा रेडी। अब हमें ये दाल में मिक्स करना है। तो लेट अस टेक द ढकना आउट ऑफ दिस। ये तो लग गया। नाउ लेट अस पुट इट इनटू दिस। इसलिए उल्टा में करना था, उसी को इसमें डालना था, बट ड्यू टू नॉट बीइंग बिग हमें उल्टा करना पड़ा। अब हमने इसमें डाला, अब इसमें हल्का सा हमको तड़का देना है, तो हम तड़के पे मिलेंगे अभी। सो अभी हमें दाल में करना है देसी स्टाइल तड़का। उसके लिए हमें चाहिए पहले घी को लेकिन गर्म करना है, गर्म लाइक दिस, जब तक ये पैन में पिघल जाएगा। फिर हमको डालना है हींग, फिर हमको डालना है कश्मीरी, और हमको डालना था असली इसमें वो मिर्ची रेड चिली होता है ना वही, बट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेड चिली वी कैन नॉट यूज दैट। अब हमको पहले ये करना है, तो आप इसके बाद मिलेंगे जब तड़का डालेंगे। और जो आप देख सकते हैं घी को हमने बिल्कुल एकदम हॉट और मेल्ट कर दिया है। अब हमें इसमें डालना है हींग लाइक दिस। असली छोटे पैन में करना होता है, लेकिन आपको पता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ छोटा पैन वी कैन नॉट डू इट। और डालनी है थोड़ी सी मिर्ची। सो हो गया हमारा तड़का रेडी। तो ये हमको डालना है इसमें, मगर रामू ये नहीं हो गया रेडी नहीं हो गया ये, मेरे को लगता है घी तब तो नहीं है। तो हमारा तड़का इज रेडी। जिस छुस की हमें आवाज थी वो छुस ऐसे हो गया, आपको दिख रहा है। अभी डालना है हमें इसमें। सो अभी हो गया। अभी तड़का पूरी तरीके से हम करेंगे डिजॉल्व। देखिए ऐसा छुस होना चाहिए, गॉट इट, ऐसा छुस होना चाहिए। उसको बोलते हैं पंजाबी स्टाइल, ढाबा स्टाइल, छुस इज मस्ट। तो अभी हम रेडी हो गए हैं। लाइटिंग कम है, लाइटिंग बढ़ा, अभी हम काम हो गए, जल गया। अब देख सकते हैं how the dal is boiling. Ramu, show them the boiling dal, the Punjabi style dal made by Chef Soban plus Ramu काका। अब हमें इसमें फाइनल टच से भी फाइनल टच है, इसके बाद बस ठंडा होने का इंतजार करना है। इसके बाद मोमेंट ऑफ ट्रूथ हो गया कोरिएंडर, ये मैं डालूंगा उस स्टाइल में। वो मैंने आपको दिखाया नहीं शेफ को, नहीं वो मैं दिखाऊंगा आपको, भूल गया आप थोड़ा मेरी फेस हरकत। तो बस अभी हमको वेट करना है। सो गाइस रामू काका इज एडवांटेजियस। रामू काका ज्यादा तरक्की कर रहा है इस वक्त। अगर काश में आपको यहाँ से दिखा पाता, रामू काका भी 2 मोबाइल्स कर रहा है, हमारे व्लॉग की क्वालिटी एनहांस करने की कोशिश कर रहा है। वन फ्रॉम हर फोन, अनदर फ्रॉम माय फोन। अब द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज हियर। अब हमें देखना है कि मजा होगा कि नहीं। पहले मैं दस जाऊंगा, पहले दज्जी लाएंगे, दज्जी ला के हमको देखना है मोमेंट ऑफ ट्रूथ। तो मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज हियर। मुशक अच्छा है तो मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। और दाल पंजाबी स्टाइल, आप देख सकते हैं शक्ल इसकी वैसे अच्छी है। ओ यस रामू, इट्स अ डिफरेंट टेस्ट रामू। यस रामू का थम्स अप हमको मिल गया है, थम्स अप नहीं हेड अप मिल गया है। तो वी आर डन, कट इट। वो आप देख सकते हैं वो जॉब में गया रामू का। देख सकते हैं पर्सन ने जो फार्मिंग की थी उसको हमको कवर रखना था। अब हम पहले इस कवर को करेंगे अनकवर, क्योंकि हमें इसे पानी छिड़काव करना है। तो अनकवर करके मिलते हैं। आफ्टर ऑर्गेनिक कुकिंग अब हमें करनी है ऑर्गेनिक फार्मिंग। फार्मिंग में हमको थोड़ा सा प्रोसेस करना है, जैसा कि आपने कल देखा, जिसने नहीं परसों देखा, जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला ब्लॉग नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दूंगा, उसको देखना चाहिए। पिज़्ज़ू है, पिज़्ज़ू को हमको नहीं करना है, कोरिएंडर को ओनली ऐसे ऐसे थोड़ा सा वाटरिंग करनी है इसको। हल्का सा छिड़काव किया है,
इधर दिखाना रहा हूँ हल्का सा, इसको वेट नहीं करना है, इसको ना हल्का सा लिटिल वेट करना है, वो मजी नहीं बनाना है इसको। तो अब आप वापस कवरिंग करेंगे। जफर साहब आए हैं, अब जफर साहब ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, ऑनेस्ट रिव्यू। जबरदस्त माशिदरी छे पोजा खुदायस पा छे पोज वन छा। मैं देखा, मैंने आपको बोला ये टॉप बन गया है। कल जो कमेंट्स में बोल रहे थे नहीं बनाया, हमने देखा नहीं, जफर साहब के मुंह से आप देखिए। पेट जफर साहब स्वीट लवर क्या कि ना स्वीट चीज पसंद। जफर साहब मजस बैग लेट वन तो गए सर गए। सो जफर साहब आमुत, जफर साहब आए थे, उन्होंने गाजर का हलवा खाया। पहले उन्होंने बोला इतना मैं नहीं खाऊंगा, फिर पूरी कवली को सफा चट कर दिया। टॉप नॉच का मजा था, ये प्रूफ आपको मिल गया होगा। तो जफर साहब ने हमारे लिए, जफर साहब को मैंने पहले ही बताया था, जफर साहब ने हमारे लिए लाया गंजा, जफर साहब ने हमारे लिए लाया मैदा, जफर साहब ने हमारे लिए लाया 1 मिनट चाट मसाला, और लाया जफर साहब ने हमारे लिए बेसन। हमने ये सब चीजें इसलिए लाया क्योंकि हमको थोड़ा कुकिंग सीरीज को चालू रखना है। वो कल आपको पता चलेगा कुकिंग सीरीज में हमने क्या लाया है, क्या बनाना है हमको स्पेशल। क्योंकि बाहर से मौसम कुछ शीनू वाला मौसम लग रहा है। रामू काका इधर से ऐसे कर रहा है, पता नहीं क्या, इसको पता है मैं ढल जाऊंगा, लेकिन मैं ढल जाऊंगा नहीं, मैं प्रोफेशनल व्लॉगर हूँ, बराबर जबरदस्त। तो कल आपको पता चलेगा कि इससे हमको क्या मिलेगा। इसी का मतलब है कि कुकिंग सीरीज कंटिन्यू है। सो पीपल, आज मोटिवेशनल स्पीच सोचान, आज मोटिवेशनल स्पीच क्या दिम बह। पत आए मे मोटिवेशनल स्पीच जहनस मज, सह वनकन थोड़ा सा तोत टॉपिक सोशल मीडिया पे आए मे सह जहनस मज। मगर अत सी कर मे मशवर रामू काका सत, मे दोप करा बह ना इम्प्लीमेंट, सह गया थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल कुछ कर सो अत सी आव मे ख्याल कि आज मोटिवेशनल स्पीच ये कि समटाइम्स यू फील यू आर सेइंग द राइट थिंग। यह गो मे पन्निस पानस पे ज्यादा जरूरी इम्प्लीमेंट कर, बिकॉज आई एम समटाइम्स आई एम हार्ड कोर ब्लंट और योर कहें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सोदुई। यह मे गो पानस खतर मोटिवेशनल, पत मे बी तुह खतर ते। तो मोटिवेशनल स्पीच इत पे कि समटाइम्स यू नो what you are saying, you know it is the right thing, you know it is the right time, but the thing is that once you say some things it can create a controversy at it, or it can create a tension. तथन छ बेहतर मा बनवुई बल क्या पन पीस ऑफ माइंड तो स्पॉइल करुन, बेक सुन पीस ऑफ माइंड तो स्पॉइल करुन, बे दिन दहन असन कत कर मूक। यह तुह बनावान फिल्टर्ड कह, यह तुह बनावान सह मुनाफिक या हिपोक्रेट कह, यह दैट यू केयर फॉर peace of mind more than saying something, more than putting your word or more than justifying something. इसलिए बया कुन विज बसो ये थोड़ा उल्ट किसा अगर बह वन अमसा मतलब अम सह थोड़ा गहमा गहमी माहौलस मज कर छपे अनटिल एंड अनलेस सो आस तुथ कह कि ये तुह पन्निस पानस पे स्टैंड नुन कुन कथ पे या तुह तुहदिस कैरेक्टरस पे वो डाउट या फॉर एग्जाम्पल इट इज डायरेक्टली कंसर्न विद यू, तन कह लगे तन कर बह कहें, तन वन बह। इसलिए कह इन जनरल कथ ये तुम एग्री छो करान कि मसलन लुकन दहन मज डिस्कशन चलान तम वन कह चे लजी नी यह कहें, मगर चे पे हेक अमिस वन मतलब मुंह तोड़ जवाब दित, बट चे पे जेठ फायदे क्या, वाई रून योर पीस ऑफ माइंड फॉर सम जनरल टॉक। इसलिए मोन बूझू गम हेयू कह गो क्या आय कथा गई कथा। आज मोटिवेशनल स्पीच ये फिलहाल टड़ा।